क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी भले ही आप स्वस्थ खाना खाते हों, सुबह उठने पर आपकी टांगों में दर्द, जोड़ों में सूजन या बिना किसी स्पष्ट कारण के अकड़न क्यों होती है? हो सकता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हों, सक्रिय रहना, प्रोटीन के लिए अंडे खाना, हाइड्रेटेड रहना, फिर भी दर्द बना रहता है। कई वयस्कों के लिए यह रहस्य इस बात से नहीं जुड़ा कि वे क्या खाते हैं, बल्कि यह कि वे कुछ खाद्य पदार्थों को कैसे संयोजित करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक संयोजनों में से एक जो पुरानी सूजन और टांगों में दर्द का कारण बन सकता है, वह है अंडों का गलत खाद्य पदार्थों के साथ सेवन। वयस्कों को अंडों के संयोजन के साथ सावधान क्यों रहना चाहिए? अंडे एक सुपरफूड माने जाते हैं, जो प्रोटीन, विटामिन बी 12 जैसे विटामिन और कोलिन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये मस्तिष्क के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मरम्मत और ऊर्जा का समर्थन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर कुछ सूजन के ट्रिगर्स के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, खासकर जब पाचन धीमा हो जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ती है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कुछ खाद्य संयोजन, विशेष रूप से अंडों से जुड़े, चुपके से सूजन को भड़का सकते हैं, जिससे टांगों में दर्द, जोड़ों में अकड़न और यहां तक कि टखनों, घुटनों या पैरों में सूजन हो सकती है। यह सूजन गठिया के लक्षणों को बदतर कर सकती है, नसों को नुकसान पहुंचा सकती है और गतिशीलता को कम कर सकती है। ऐसी चीजें जो कोई भी वयस्क जोखिम में नहीं डालना चाहता। आइए उन 6 खाद्य पदार्थों का पता लगाएं जिन्हें आपको अंडों के साथ संयोजित करने से बचना चाहिए, और यह क्यों इसके परिणाम आपके सोच से कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप उस बटन को दबाएं और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप विशेष रूप से आपके लिए बनाए गए किसी भी स्वास्थ्य सलाह को न चूकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो टिप्पणियों में 1 लिखें, यदि नहीं, तो C लिखें ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए सामग्री को कैसे बेहतर कर सकता हूं। प्रसंस्कृत मांस, बेकन, सॉसेज, हैम। कई अमेरिकी वयस्कों के लिए सुबह बेकन की सिकने की खुशबू सिर्फ नाश्ता नहीं है, यह एक याद, एक रस्म, एक सांत्वना है। दशकों तक अंडे के साथ सॉसेज या हैम का साथ आपके दिन की शुरुआत करने का पसंदीदा तरीका रहा होगा। लेकिन क्या होगा यदि यह इतना परिचित और प्रिय संयोजन चुपके से आपके टांगों में दर्द, घुटनों में सूजन और जोड़ों में अकड़न को बढ़ावा दे रहा हो? बेकन, सॉसेज और हैम जैसे प्रसंस्कृत मांस में सोडियम, नाइट्रेट्स, कृत्रिम परिरक्षक और संतृप्त वसा का उच्च स्तर होता है। ये पदार्थ न केवल आपके दिल के लिए कठोर है, बल्कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में प्रणालीगत सूजन के शक्तिशाली ट्रिगर्स भी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इन यौगिकों को संसाधित करने और विषहरण करने की हमारी क्षमता धीमी हो जाती है। परिणाम, सूजन जमा होती है, विशेष रूप से जोड़ों और निचले शरीर की मांसपेशियों में, जहां उम्र के कारण पहले से ही रक्त परिसंचरण कमजोर हो चुका होता है। अब इसमें अंडे जोड़े। हालांकि अंडे स्वयं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनमें सल्फर यौगिक भी होते हैं जो, जब प्रसंस्कृत मांस के नाइट्रेट्स के साथ संयोजित होते हैं, तो रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर गठिया जैसे लक्षणों का एक ज्ञात कारण है। दर्द, लालिमा और सूजन, विशेष रूप से पैरों और घुटनों में। आप इन लक्षणों को नाश्ते के बाद या दिन में बाद में अधिक नोटिस कर सकते हैं, बिना यह महसूस किए कि वे आपके सुबह के प्लेट में मौजूद चीजों से संबंधित है। शारीरिक दर्द से परे, यह चुपके से होने वाली सूजन गतिशीलता की हानि, गिरने का अधिक जोखिम और यहां तक कि रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने के कारण भावनात्मक थकान का कारण बन सकती है। समय के साथ, इस तरह का आहार न केवल आपकी ताकत छीनता है, बल्कि आपकी स्वतंत्रता को भी धीरे धीरे कम करता है। तो अगली बार जब आप उस बेकन की पट्टी लेने के लिए ललचाएं, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या 5 मिनट का स्वाद उस दर्द के प्रकोप के लायक है जो इसके बाद आ सकता है? और उस टोस्ट या बैगल के बारे में क्या, जिसे आप वर्षों से अपने अंडों के साथ संयोजित करते आए हैं, वह भी आग में घी डाल सकता है? यदि आप देखते रहते हैं और इन विचारों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। अब चले बिंदु संख्या 2 पर। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, सफेद ब्रेड, बैगल्स, मफिन्स। गर्म टोस्ट का एक टुकड़ा, मक्खन से लिपटा बैगल
या आपके सुबह के अंडों के साथ नरम मफिन में कुछ गहरा सांत्वनादायक होता है। हम में से कई लोगों के लिए ये सिर्फ नाश्ते के खाद्य पदार्थ नहीं है, ये घर, सादगी और परिचितता के प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह आवश्यक है कि हम सांत्वना से परे देखें और यह सवाल शुरू करें, यह भोजन मेरे शरीर, विशेष रूप से मेरी टांगों, जोड़ों और ऊर्जा के लिए क्या कर रहा है? सफेद ब्रेड, बैगल्स और मफिन्स जैसे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट अपने प्राकृतिक फाइबर और पोषक तत्वों से छीन लिए जाते हैं। जब इनका सेवन किया जाता है, तो ये तेजी से चीनी में टूट जाते हैं, जिससे रक्त में ग्लूकोज के स्तर में अचानक उछाल आता है। ये अचानक उछाल शरीर में एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। आपका प्रतिरक्षा तंत्र इस चीनी के बढ़ने को खतरे के रूप में देखता है और आपको बचाने की कोशिश में सूजन के दूतों को रिलीज करता है। समय के साथ, ये दूत आपके जोड़ों के नरम ऊतकों को घिस देते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो वजन सहन करते हैं, जैसे घुटने, टखने और पैर। वयस्कों के लिए, जिनके परिसंचरण और चयापचय तंत्र स्वाभाविक रूप से धीमे हो गए हैं, रक्त में चीनी के ये उतार चढ़ाव और भी खतरनाक हो जाते हैं। इन परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होने वाली सूजन केवल अस्थायी नहीं होती, यह पुरानी हो जाती है, आपकी टांगों में बस जाती है और प्रत्येक कदम को भारी, दर्दनाक या बस थकाऊ बना देती है। जब आप अंडे, जो प्रोटीन और वसा का घना स्रोत है, को परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स के साथ संयोजित करते हैं, तो आपका पाचन और भी धीमा हो जाता है। यह आंत में सूजन का जमाव पैदा करता है, जो रक्त प्रवाह के माध्यम से फैलता है और अक्सर जोड़ों तक पहुंचता है, विशेष रूप से वे जो पहले से ही उम्र या गठिया के कारण कमजोर हो चुके हैं। तो भले ही आपके तले हुए अंडों के साथ सफेद ब्रेड का वह नरम टुकड़ा हानिरहित लगे, यह आपकी सुबह की अकड़न या शाम को आपके पैरों में सूजन का चुपके से कारण हो सकता है। जो दर्द बिना किसी कारण के आता प्रतीत होता है, वह आपके प्लेट से आ सकता है। लेकिन यदि परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स खतरनाक है, तो उस क्रीमी और स्वादिष्ट पनीर की परत के बारे में क्या, जिसे कई लोग अपने अंडों में मिलाते हैं? अगली बार छिड़कने से पहले आप 2 बार सोचना चाहेंगे। पनीर, विशेष रूप से प्रसंस्कृत या पिघला हुआ पनीर, गर्म और चिपचिपे आमलेट या पिघले हुए चीज के साथ तले हुए अंडों में कुछ निर्विवाद रूप से संतोषजनक होता है। कई वयस्कों के लिए पनीर लंबे समय से एक सांत्वनादायक भोजन रहा है, क्रीमी, समृद्ध और परिचित। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह प्रतीत होने वाला हानिरहित जोड़ चुपके से उसी दर्द और अकड़न में योगदान दे सकता है, जिससे वे रोजाना जूझते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर सूजन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और दुर्भाग्यवश, प्रसंस्कृत पनीर, जो अक्सर नाश्ते में उपयोग किया जाता है, जोड़ों और मांसपेशियों को भड़काने वाले तत्वों से भरा होता है, विशेष रूप से निचले शरीर में। पनीर, विशेष रूप से प्रसंस्कृत या पिघली हुई किस्में में संतृप्त वसा, कृत्रिम योजक और केसीन नामक एक डेयरी प्रोटीन का उच्च स्तर होता है, जो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में सूजन को ट्रिगर कर सकता है, जिनकी आंत की सेहत पहले से ही कम हो सकती है। हमारा पाचन तंत्र समय के साथ कम कुशल हो जाता है, जिससे भारी खाद्य पदार्थों को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब आप पनीर को अंडों के साथ संयोजित करते हैं, दोनों ही समृद्ध और घने, तो आप एक धीमा और पचाने में मुश्किल भोजन बनाते हैं, जो पेट में भारी बैठता है और पूरे शरीर में संकट के संकेत भेजता है। परिणाम, सूजन प्रतिक्रियाओं की एक झड़ी जो अक्सर घुटनों में सूजन, पिंडलियों में दर्द या टखनों में तनाव के रूप में प्रकट होती है, विशेष रूप से भोजन के बाद या जागने पर। यह असुविधा न केवल आपकी चलने या खड़े होने की क्षमता में हस्तक्षेप करती है, समय के साथ यह आपकी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को कम करती है। जब प्रत्येक हिलना डुलना एक प्रयास बन जाता है, तो यहां तक कि डाकघर तक टहलना या बागवानी जैसे साधारण सुख भी चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। और जो इसे और भी दुखद बनाता है, वह यह कि कारण आपके नाश्ते की थाली में छिपा हो सकता है, सांत्वना के रूप में प्रच्छन्न। लेकिन पनीर अकेला छिपा हुआ अपराधी नहीं है। कुछ सब्जियां, जिन्हें हम लंबे समय से स्वस्थ मानते आए हैं, भी आपके जोड़ों में दर्द को बढ़ा सकती है। यह जानने के लिए उत्सुक है कि कौन सी सब्जियां आपके लक्षणों को बदतर कर सकती है। आइए और करीब से देखें। यदि आप देखते रहते हैं और इन विचारों को मूल्यवान पाते हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में एक लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। अब चले बिंदु संख्या 4 पर।
नाइटशेड सब्जियां, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू। हमारी जिंदगी के अधिकांश समय में हमें बताया गया है कि सब्जियां हमेशा हमारे लिए अच्छी होती है, और कई मायनों में ऐसा है। लेकिन उम्र बढ़ने वाले शरीरों के लिए, विशेष रूप से जो जोड़ों की अकड़न या गठिया से ग्रस्त है, सभी सब्जियां एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए, नाइटशेड सब्जियां लें, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू और यहां तक कि बैंगन। ये जीवंत और रंगीन खाद्य पदार्थ अक्सर स्वस्थ नाश्ते का हिस्सा होते हैं, आमलेट में शामिल किए जाते हैं या साइड डिश के रूप में परोसे जाते हैं। लेकिन कई वयस्कों के लिए ये मासूम दिखने वाली सब्जियां चुपके से जोड़ों में दर्द का कारण बन सकती है, विशेष रूप से टांगों, घुटनों और पैरों में। नाइटशेड सब्जियों में सोलानिन नामक एक प्राकृतिक रसायन होता है, जो कुछ लोगों में तंत्रिका कार्य को बाधित कर सकता है और सूजन को बढ़ा सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर इन यौगिकों को छानने और हटाने की क्षमता कमजोर हो जाती है, खासकर यदि गुर्दे या यकृत का कार्य बिगड़ा हो। परिणाम, सोलानिन जमा हो जाता है, नरम ऊतकों को जलन पहुंचाता है और अकड़न, सूजन और यहां तक कि जलन की अनुभूति को ट्रिगर करता है, लक्षण जो अक्सर गठिया या तंत्रिका क्षति की नकल करते हैं। आप इस दर्द को विशेष रूप से सुबह या भोजन के बाद नोटिस कर सकते हैं, यह सोचते हुए कि आपकी टांगें भारी क्यों लग रही है, आपके घुटने अधिक तनावग्रस्त क्यों हैं, या आपके पैर प्रत्येक दिन के साथ अधिक संवेदनशील क्यों हो रहे हैं। जो और भी दिल तोड़ने वाला है, वह यह कि कई वयस्क नाइटशेड सब्जियों को अंडों के साथ खाते हैं, यह मानते हुए कि यह प्रोटीन से भरपूर और संतुलित भोजन है। हालांकि, संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए यह संयोजन एकदम तूफान बन जाता है। शरीर, जो पहले से ही उम्र से संबंधित सूजन से जूझ रहा है, अभिभूत हो जाता है, जिससे पुराना दर्द होता है, जो अचानक लगता है, लेकिन वास्तव में यह वर्षों से धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप अपने आमलेट में कटे हुए कुछ टमाटरों को उस रात बाद होने वाले टांगों के दर्द से न जोड़ें, लेकिन आपका शरीर इसे जानता है। यदि आप अस्पष्ट जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, फिर भी स्वस्थ खा रहे हैं, तो शायद अब समय है अपनी सब्जियों पर करीबी नजर डालने का। लेकिन नाइटशेड एकमात्र छिपा खतरा नहीं है। कभी कभी यह वो मिठास भरी चीजें होती है जो हम अपनी थाली में जोड़ते हैं, जो चुपके से और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उस जाम या आपके पसंदीदा फलों के रस के बारे में क्या, जो नाश्ते में लेते हैं? सच्चाई आपको चौंका सकती है। चीनी, जाम, जेली, केचप या चीनी युक्त पेय सुबह में थोड़ी सी मिठास में कुछ यादें ताजा करने वाला होता है। टोस्ट पर जाम की एक चम्मच, अंडों पर केचप का एक छींटा या नाश्ते की मेज पर संतरे के रस का एक छोटा गिलास। ये छोटे सांत्वनाएं हानिरहित लगती है, यहां तक कि मेहनत भरी जिंदगी के बाद हकदार। लेकिन उम्र बढ़ने वाले शरीरों के लिए चीनी की मामूली मात्रा भी छिपे हुए नुकसान की एक श्रृंखला को शुरू कर सकती है, जो न केवल रक्त में चीनी के स्तर पर, बल्कि शारीरिक दर्द के रूप में भी प्रकट होती है, विशेष रूप से टांगों और जोड़ों में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चीनी के प्रति हमारी सहनशीलता नाटकीय रूप से कम हो जाती है। अग्न्याशय कम कुशल हो जाता है, इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है, और जो कभी एक मासूम सा शौक लगता था, अब सूजन और तंत्रिका जलन का एक शक्तिशाली ट्रिगर बन जाता है। जब चीनी रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, तो यह ग्लूकोज और इंसुलिन में उछाल पैदा करती है, जो जोड़ों और रक्त वाहिकाओं के आसपास के नाजुक ऊतकों में सूजन करती है। समय के साथ, यह ग्लाइकेशन नामक स्थिति की ओर ले जाता है, जहां चीनी के अणु शरीर के प्रोटीनों से चिपक जाते हैं, ऊतकों को कठोर करते हैं, उपास्थि को नुकसान पहुंचाते हैं और रक्त प्रवाह को कम करते हैं, विशेष रूप से टांगों और निचले अंगों में। हो सकता है कि आप अपने पैरों में झुनझुनी, पिंडलियों में जलन या घुटनों की अकड़न को पहले की उस चम्मच जाम से तुरंत न जोड़े, लेकिन आपका शरीर हिसाब रखता है। वयस्कों के लिए, विशेष रूप से मधुमेह, प्रीडायबिटीज या खराब परिसंचरण वाले, चीनी सिर्फ मीठी नहीं है, बल्कि चुपके से आक्रामक है। यह उपचार को प्रभावित करती है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कमजोर करती है और छोटी मोटी तकलीफों और तनावों से उबरने में देरी करती है। जो एक सूक्ष्म परेशानी के रूप में शुरू होता है, वह पुराने दर्द और गतिशीलता की हानि में प्रगति कर सकता है, स्वतंत्रता को ऐसे तरीकों से खतरे में डालता है जो किसी स्वादिष्ट पेय से उम्मीद नहीं की जाती। और फिर भी, चीनी एकम आपकी नाश्ते में छिपी खतरा नहीं है।
कुछ सबसे हानिकारक प्रभाव उन चीजों से नहीं आते जो आप जोड़ते हैं, बल्कि जिनके साथ आप पकाते हैं। वह मक्खन का स्वस्थ विकल्प जो आप उपयोग कर रहे हैं, वह सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मार्गरीन या कृत्रिम मक्खन के विकल्प। दशकों तक हमें बताया गया कि मार्गरीन मक्खन का स्वस्थ विकल्प है, एक पुरानी समस्या का आधुनिक समाधान। कई वयस्कों ने अच्छे इरादों के साथ यह बदलाव किया, यह मानते हुए कि वे एक स्मार्ट और सुरक्षित निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अब विज्ञान एक बहुत अलग कहानी बता रहा है। मार्गरीन और कृत्रिम मक्खन के विकल्प, विशेष रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों और ट्रांस वसा से बने, हानिरहित होने से कोसों दूर है। वास्तव में वे आपके नाश्ते की थाली में छिपे सबसे खतरनाक तत्वों में से एक हो सकते हैं, खासकर जब अंडों के साथ संयोजित किए जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी कोशिकाएं अधिक नाजुक हो जाती है, हमारे जोड़ अधिक असुरक्षित हो जाते हैं, और हमारा शरीर हमारे द्वारा उपभोग की गई वसा की गुणवत्ता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। मार्गरीन को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है जो वसा की संरचना को बदल देता है, जिससे ट्रांस वसा बनती है, ऐसे यौगिक जो इतने हानिकारक है कि कई देशों में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये वसा शरीर की सूजन को संसाधित करने की क्षमता को बाधित करती है, धमनियों को कठोर करती है और पोषक तत्वों के अवशोषण में हस्तक्षेप करती है। जब नियमित रूप से, विशेष रूप से गर्म रूप में, जैसे टोस्ट पर फैलाने या अंडे तलने के लिए उपयोग में, इन वसाओं का सेवन किया जाता है, तो ये वसा ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करती है, जो जोड़ों में कोलेजन को तोड़ता है और टांगों में रक्त प्रवाह को करता है। वयस्कों के लिए परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। पैरों में सुन्नता, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में धड़कन या यहां तक कि ऐंठन जो बिना किसी कारण के उभरती प्रतीत होती है। इन लक्षणों को अक्सर उम्र या खराब परिसंचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन कई मामलों में असली अपराधी उसी तेल में छिपा होता है जिसका उपयोग नाश्ता तैयार करने के लिए किया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि नुकसान समय के साथ चुपके से जमा होता है, जिससे दर्द का स्रोत पता करना मुश्किल हो जाता है। अब यह केवल कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं है, यह सूजन, गतिशीलता और बिना गिरने के डर या थकान के स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता को बनाए रखने के बारे में है। और अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ चुपके से आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आइए बड़े चित्र पर वापस लौटें। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप अंडों का आनंद कैसे ले सकते हैं, जो आरामदायक, परिचित और पौष्टिक है, बिना सूजन को मेज पर बुलाए? आइए सब कुछ एक साथ जोड़े और ताकत, आराम और लंबे समय तक की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से खाने के बारे में बात करें। ये संयोजन वयस्कों के लिए क्यों खतरनाक है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम समझने लगते हैं कि हर नुकसान चेतावनी के साथ नहीं आता। जीवन में कुछ सबसे हानिकारक चीजें, विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए, समय के साथ चुपके से होती है और अक्सर आदत के कारण। जिन खाद्य संयोजनों पर हम वर्षों तक भरोसा करते आए हैं, जैसे अंडे के साथ बेकन, टोस्ट, पनीर या यहां तक कि थोड़ा सा जाम, हानिरहित, यहां तक कि सांत्वनादायक लग सकते हैं। लेकिन वयस्कों के लिए ये संयोजन चुपके से एक गहरे और लगातार नुकसान का द्वार खोल सकते हैं। पुरानी सूजन। और सूजन एक बार शुरू हो जाए तो यह कई समस्याओं की जड़ बन जाती है जिनका सामना वयस्क करते हैं। टांगों में दर्द, जोड़ों में सूजन, दर्दनाक अकड़न और अंततः गतिशीलता और स्वतंत्रता की हानि। इन संयोजनों को खतरनाक बनाने वाली बात केवल व्यक्तिगत तत्व नहीं है, बल्कि यह है कि वे उम्र के साथ बदल चुके शरीर के भीतर कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हमारा चयापचय धीमा हो जाता है, हमारा पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है, चीनी, वसा और योजकों को संसाधित करने की हमारी क्षमता कमजोर हो जाती है। जो कभी हमारे 40वें दशक में सिर्फ एक भारी भोजन हो सकता था, अब हमारे 70वें दशक में दिनों तक दर्द का ट्रिगर बन सकता है। ये खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से एक साथ खाए जाने पर, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का तूफान पैदा करते हैं, रक्त में चीनी को बढ़ाते हैं, यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं और रक्त प्रवाह को सूजन के एजेंटों से भर देते हैं, जो जोड़ों और नरम ऊतकों पर हमला करते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई वयस्कों को इसका एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है। वे अपने दर्द को उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, यह जाने बिना कि हर भोजन यह आकार दे रहा है कि उनका शरीर कल कैसा महसूस करेगा।
बिस्तर से उठते समय वह अकड़न, घुटनों में वह धड़कन वाला दर्द, पैरों में वह असहज झुंझुनी, यह सब उन संयोजनों तक वापस जा सकता है जिन्हें उन्होंने वर्षों तक बिना सवाल किए खाया है। दर्द रहस्यमय लगता है, लेकिन इसका कारण नहीं है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नियंत्रण है। वही भोजन जो पहले दर्द का कारण बनता था, कुछ छोटे बदलावों के साथ उपचारात्मक भोजन में बदल सकता है। आपको अंडों या गर्म नाश्ते के आनंद को नहीं छोड़ना है, बस यह जानना है कि उन्हें किन चीजों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और यहीं से शक्ति वापस आना शुरू होती है, एक निवाले, एक पसंद के साथ। वयस्कों को अंडों के साथ क्या खाना चाहिए? अंडों में कुछ कालातीत है। वे साधारण, पौष्टिक और परिचित है। एक बदलते विश्व में एक लंगर। वयस्कों के लिए अंडे अभी भी थैली में सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थों में से एक हो सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर, पाचन के लिए कोमल और आवश्यक पोषक तत्वों से भरे हुए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और ऊर्जा का समर्थन करते हैं। लेकिन अपने बाद के वर्षों में आपके लिए अंडों को वास्तव में काम करने की कुंजीन केवल यह है कि आप उन्हें कैसे पकाते हैं, बल्कि यह कि आप उनके साथ क्या खाने का चुनते हैं। क्योंकि सही संयोजन सूजन को कम करने, जोड़ों के दर्द को कम करने और उस तरह की गतिशीलता और आराम का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं जो आपको वह करने देता है जो आप प्यार करते हैं। प्रसंस्कृत मांस या परिष्कृत ब्रेड के साथ अंडों को जोड़ने के बजाय उन्हें उन खाद्य पदार्थों से घेरने की कोशिश करें जो नुकसान के बजाय उपचार करें। पालक, केल या अरुगुला जैसी पत्तेदार सब्जियां जैतून के तेल में हल्के से भूनी हुई सूजन विरोधी लाभ लाती है और वयस्कों के पाचन तंत्रों के लिए कोमल होती है। एवोकाडो बिना प्रसंस्कृत पनीर के खतरों के एक क्रीमी बनावट जोड़ता है, हृदय स्वस्थ वसा प्रदान करता है जो वास्तव में जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। उन लोगों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट चाहते हैं, शकरकंद या क्विनोआ फाइबर और जटिल ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिना रक्त में चीनी के उछाल या सूजन को ट्रिगर किए। यहां तक कि आपके अंडे कैसे पकाए जाते हैं, यह भी मायने रखता है। भाप में, उबले हुए या हल्के से जैतून या नारियल के तेल जैसे स्वस्थ वसा में तले हुए चुनें। मक्खन के विकल्पों में तलने से बचें या नमकीन सामग्री जोड़ें। अपने भोजन को यथासंभव धरती के करीब रखें, प्राकृतिक, संपूर्ण और संतुलित। ये बलिदान नहीं है, ये चुपके से सुधार है। अपनी थाली में बदलाव करना उन स्वादों को छोड़ने के बारे में नहीं है जिनका आप आनंद लेते हैं, बल्कि उस जीवन की रक्षा करना है जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया है। आपकी टांगें, आपके जोड़, आपकी स्वतंत्रता एक बेकन के साथी या चीनी से लिपटे से कहीं अधिक मूल्यवान है। खाना नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है, हां, लेकिन इसमें उपचार करने की ताकत भी है। और जब आप अपने दिन की शुरुआत सही विकल्पों के साथ करते हैं, तो आप केवल खा नहीं रहे, आप कम दर्द और अधिक शांति के साथ भविष्य में निवेश कर रहे हैं। आपकी थैली आपके विचार से अधिक शक्तिशाली है। जीवन के इस चरण में हम जो हर निर्णय लेते हैं, हर कदम, हर सांस, हर निवाला पहले से कहीं अधिक मायने रखता है। और फिर भी अक्सर यह छोटी छोटी चीजें, जैसे कि हम सुबह अपनी थमाली में क्या चुनते हैं, सबसे ज्यादा वजन रखती है। भोजन सिर्फ ईंधन नहीं है, यह एक संदेशवाहक है। यह आपके शरीर से ऐसे तरीकों से बात करता है जो शब्द कभी नहीं कर सकते। यह उपचार की फुसफुसाहट कर सकता है या यह सूजन की चीख हो सकता है। और हम में से कई लोगों के लिए जिन संयोजनों को हम प्यार करने लगे हैं, अंडे के साथ बेकन, टोस्ट, पनीर या मीठे मसाले, हमारे जोड़ों में, हमारी टांगों में, हमारे उन हिस्सों में दर्द और अकड़न के संदेश भेज सकते हैं जो हमें जीवन में ले जाते हैं। मैंने इतना लंबा जिया हूं कि मुझे पता है कि सांत्वना धोखा दे सकती है। मैं भी कभी यह सोचता था कि अगर कुछ परिचित स्वाद देता है तो वह सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन अनुभव ने मुझे इसके उल्टा सिखाया है। जो जीभ को सुकून देता है, वह कभी कभी शरीर को धोखा दे सकता है। उम्र बढ़ने के लंबे रास्ते पर चलने वाले किसी व्यक्ति के रूप में अब मैं भोजन को अतीत और भविष्य के बीच की बातचीत के रूप में देखता हूं। हर भोजन यह दर्शाता है कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन यह भी आकार देता है कि मैं कहां जा रहा हूं। और मैंने सीखा है
कि मेज पर समझदारी भरे निर्णय का मतलब रात के बिस्तर पर कम गोलियां और कम सुबह यह सोचते हुए जागना कि सब कुछ दुख क्यों रहा है। यदि आप अस्पष्ट टांगों के दर्द, जोड़ों की सूजन या बस इस एहसास के साथ जी रहे हैं कि आपका शरीर जितना धीमा होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो मैं आपको अपने नाश्ते को सिर्फ एक दिनचर्या के रूप में नहीं बल्कि एक कुंजी के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। अंडे अभी भी आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उनकी संगति को समझदारी से चुनें। आपका शरीर हमेशा सुन रहा है, हमेशा जवाब दे रहा है, और स्क्रिप्ट को फिर से लिखने में कभी देर नहीं होती। अपने भोजन को आपके लिए लड़ने दें, आपके खिलाफ नहीं। आपका नाश्ता आत्म देखभाल का एक चुपके से कार्य बन जाए, आपके घुटनों, कूल हों, पैरों के लिए एक वादा कि आप अभी भी जीवन, गतिशीलता और स्वतंत्रता चुन रहे हैं। क्योंकि 60, 70, 80 या उससे भी ज्यादा उम्र में भी आपकी थाली में अभी भी ताकत है, और आप में भी। ये सबक आपको पूरी तरह और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक पल के लिए सोचें और एक ऐसी चीज साझा करें जो आपने सीखी है और अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस सच्चाई को अपनाने के इस सफर में एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वयस्कों के लिए स्वास्थ्य सुझाव के साथ टिप्पणी करें। यदि नहीं तो 0 के साथ टिप्पणी करने में संकोच न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लाइक करना, शेयर करना और इस तरह की और सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और यहाँ आपके अपने शर्तों पर जीवन जीने के लिए है।